अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ न्यूक्लियस एट नाइट। आज जो हमारे साथ मेहमान है यहाँ पे, उनको मैं खुद तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था, बिकॉज न्यूक्लियस एट नाइट का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जितने भी मार्केट में स्टेक होल्डर्स हैं और की प्लेयर्स हैं रियल एस्टेट मार्केट में स्पेसिफिकली, उनको बुलाएं, उनसे तबसरा करें इस बात पे कि इस मार्केट में क्या गलत चल रहा है, उसे ठीक किस तरह किया जा सकता है और उसमें उनका इनपुट इस वक्त क्या है। तो इसके साथ साथ न्यूक्लियस एट नाइट पे अभी हमें रिक्वेस्ट सी आ रही थी कि जो न्यूक्लियस हमारा ब्रांड है, जो हमारी कंपनी है, उसके पीछे डिजिटल पे हमारा ही फेस दिखता रहता है, बट देयर इज अनदर गाय बिहाइंड न्यूक्लियस जो हमारे ज़्यादातर पीआर और ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ को संभालते हैं। तो उनको भी सामने लाएं, उनसे ज़रा गपशप लगाएं, उनसे तबसरा करें। एंड आई थॉट इट्स अ गुड आइडिया। इसलिए आज का जो न्यूक्लियस एट नाइट का एपिसोड है वो थोड़ा सा जॉली होने लगा है। इट्स नॉट गोइंग बी दैट सीरियस। हम ऑब्वियसली ये वाली बातें करेंगे कि रियल एस्टेट मार्केट में न्यूक्लियस की तरफ से हम क्या बदलाव लाना चाह रहे हैं। बट आई एम प्राउड टू इंट्रोड्यूस माई पार्टनर एट न्यूक्लियस विद यू गाइज, एंड वी हैव टुडे इन द स्टूडियो मिस्टर अरसलान जंजुआ साहब। कैसे हैं सर? थैंक यू सो मच सलमान, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हमारे ही न्यूक्लियस के पॉडकास्ट पे। तो अरसलान साहब तो इनवाइटेड होकर होते रहते हैं, लेकिन आज इनको हमने स्टूडियो में ज़्यादा टाइम गुजारने के लिए बुलाया कि ज़रा चेक करें पॉडकास्ट में कितनी मेहनत चलती है हमारी, क्योंकि जो इनका डिपार्टमेंट है वो ज़रा इससे डिफरेंट है। तो उस पर गपशप लगाते हैं कि वो डिपार्टमेंट्स क्या हैं, किस तरीके से डिवाइड हुए हैं, ये क्या काम कर रहे हैं। लेकिन अब जाते हैं पहले अरसलान साहब के पर्सनल लाइफ की तरफ। सो अरसलान, मैं साहब बोलूँ या नहीं तुम अरसलान अच्छा बोलो मुझे। तो तुम मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताएं कि अरसलान जंजुआ कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या करते थे बिफोर न्यूक्लियस एंड ऑल। तो थोड़ी सी वो ये जर्नी बतानी है ब्रीफ अंदाज में। हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है वो इस तरह का, ऑडियंस को ज़रा बताना पड़ता है, गेस्ट अपना ज़रा पर्सनल लाइफ शेयर करता है। अच्छा, बेसिकली आई एम फ्रॉम जेलम और बैकग्राउंड मेरा फाइनेंस का है। मैंने ACCA किया है, बहुत सारे दोस्त हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में हमने पहले काम किया, मैंने जोंग में काम किया और उसके बाद मैं दुबई चला गया। और शुरू से ही मतलब मुझे जॉब करने का इतना शौक़ नहीं था, और तुम्हें पता है ये बात, क्योंकि ये मतलब एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो कीड़ा था वो था, ठीक है। तो वो जब गया इधर जोंग में भी जब जॉब की तो उस तरह वो नहीं था, मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब सुबह बॉस बता रहा है आपको ये चीज़ें कर दें, शाम तक कंप्लीट करनी है, वीडियो लेट सिटिंग करनी है एंड ऑल दैट। फिर मैं दुबई चला गया, वहाँ पे भी कुछ अर्सा जॉब की, रिटेल सेक्टर में काम किया और ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम किया कुछ टाइम। एंड देन साथ साथ बस तुम्हें भी मिलता रहता था दुबई में। तुम्हें तो शुरू से ही, तुमने तो कभी जॉब की नहीं। एक सेकंड, बीच में एक स्किप हो गया। आपने बताया कि आप जेलम से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पैदा हुए, फिर आपने ACCA किया। तो ये नहीं, मतलब तुमने खुद ही बोला ब्रीफ साइंड करो, तो मैं इतना ब्रीफ नहीं करना था। बीच में 18 साल गायब हो गए। बेसिकली तो गांव में बंटी नहीं खेलते थे, पतंग नहीं उड़ाते थे, खेलते थे। अगर मेरे फादर जो हैं, अब्बू जो हैं, वो बेसिकली एयरफोर्स से थे, फोर्सेस में थे। कराची में मैं पैदा हुआ हूँ, उस टाइम पोस्टिंग कराची में थी। अच्छा, हाँ, समंदर के पास। हाँ, कराची। अभी इस्लामाबाद में हो। असल में ये जो तुम बोलते रहते हो ना, तुम बहुत चिंदी चोर हो। तो ये कराची से, कराची में पैदा हुआ, तो कराची से ये। अच्छा, उस पे आते हैं क्या? तो खैर उसके बाद फिर मूव कर गए हम इस्लामाबाद। फिर अब्बू रिटायर हो गए, फिर हम गांव में कुछ अर्सा रहे। फिर गांव के बाद दोबारा वापस हम इस्लामाबाद में आ गए। फिर अब्बू ने 12 गाँव में घर बनाया। एंड देन ACCA, एंड देन उसके बाद ACCA भी मतलब इस तरह था, कोई इंटरेस्ट उसमें भी ऐसा नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। वो तो मेरा भाई उस्मान है जो तुम जानते हो, उसने CA किया था, तो बस उसी से ही उसको देखा देखी, उसी ने मुझे भी ख़राब किया था। हाँ, तो उसको देखा देखी बस फिर हमने भी ACCA कर दिया। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सवाल करते रहते हैं हर वक्त, मुझसे भी और तुमसे भी, कि तुम लोग बिजनेस पार्टनर कैसे बने, क्या अरसलान को कब से जानते हो? उसने पता नहीं मुझसे पूछा था कि अरसलान तुम्हारा कज़न है, क्योंकि इमरान भी हमारा कज़न है। तो थोड़ा सा इमरान को पहले मेंशन करते हैं। पहले इमरान को, यार हमारे बेसिकली ऑडियंस को मैं ये बताना चाहूँगा कि न्यूक्लियस के पीछे असल में 3 फेसेस हैं। एक फ्रंट पे आप सलमान को तो अक्सर देखते रहते हैं, उसके बाद हमारे बहुत प्यारे भाई इमरान भाई हैं जो हमारा न्यूक्लियस दुबई चैप्टर देख रहे हैं। इंशाल्लाह मेरा ख्याल है वो आ भी रहे हैं नेक्स्ट वीक, तो उनके साथ एक पॉडकास्ट करनी है, वीडियो बन सकती है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। वो थोड़े से कैमरा शाय हैं, मैं भी हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा है। तो वो आएंगे इमरान भाई, तो आपको इमरान भाई से भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। इमरान भाई ऑलरेडी दुबई में बिज़नेस कर रहे हैं, उसका ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं और मोबाइल एक्सेसरीज का बिज़नेस कर रहे हैं। तो अब वो हुआ ये कि बंदा मुझे कहता है कि मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया ना कि इमरान है, अरसलान है, और इमरान मेरे कज़न है, और अरसलान से भी उससे मुलाकात हुई, तो वो समझा कि हम सारे कज़न हैं। तो उसने मुझे कहा तो अरसलान भी कज़न है।
मैंने कहा भैया असलाम उर्दू स्पीकिंग है, हम पठान है, असलाम अलग शहर से, मैं अलग शहर से हूँ। तो इस पे ज़रा कमेंट करो ऑडियंस को कि हम बिजनेस पार्टनर किस तरह बने, कहाँ मुलाकात हुई थी, फैमिली टर्म्स तो हमारे थे नहीं, तो ये कहानी ज़रा। अच्छा, पहले तो मैं जब बैक इन 2005-6 में जाता हूँ, जब हम वो छोटे छोटे थे, गली में हम क्रिकेट खेलते बेसिकली थे। गली मोहल्ले में साथ होते थे, तुम क्रिकेट खेलते रहते थे, मस्जिद में मुलाकात होती थी अक्सर। तो मेरा ख्याल है तुम्हारा ज़्यादा इंटरेक्शन उस टाइम सलमान के साथ था। तो सलमान का, उस्मान के हाँ साथ। उस्मान के साथ, सॉरी उस्मान के साथ था, सलमान का ज़्यादा इंटरेक्शन मेरे साथ तो उस टाइम था नहीं। लेकिन एक दो दफ़ा जब SBM, जब मैंने ACCA स्टार्ट किया, तो फिर SBM स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट से मैंने ACCA किया, तो सलमान भी वहाँ पे ACCA इसने भी वहाँ से स्टार्ट किया। तो वहाँ पे मैं इसको देखता रहता था, ये बहुत फजूल खर्च इंसान है शुरू से ही ना। तो वो मतलब पैसे उड़ाना और ये वो, मैं हैरान था कि यार मतलब फैमिली बैकग्राउंड तो हम दोनों का सेम ही है, लेकिन ये इसके पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं। तो कहाँ से चोरी कर रहा है। एक दो दफ़ा मैंने उस टाइम पे जब हम स्टडी कर रहे थे, तो सलमान तुमसे पूछने की कोशिश की, आई डोंट नो तुम्हें याद है कि नहीं, लेकिन तुमने नहीं बताया मुझे। ठीक तो है, मैं क्या करता हूँ। हाँ। लेकिन फिर बहरहाल इधर उधर से पता चला कि यार सलमान फेसबुक पे कुछ करता है, हाँ ऑनलाइन कुछ करता है। तो फिर मैंने क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था, तो मैंने उस्मान को बोला, मैंने कहा उस्मान, क्योंकि मुझे शुरू से ही शौक था पैसे कमाने का, तो मैंने उस्मान को बोला, उस्मान ज़रा पढ़ाकू है। तो उसने मैंने कहा उस्मान यार तुम्हारी सलमान से ज़्यादा गपशप है, तो तुम इससे पूछो ये करता क्या ऑनलाइन। तो ये मुझे याद, उस्मान ने पूछा था मुझसे हाँ, करता था। तो खैर इसके बाद मैं ACCA किया, फिर जॉब स्टार्ट कर दी दुबई में जब हम थे, बैक इन 2017 आई थिंक। तो वहाँ पे तुमने जब फुटबॉल खेलने जाया करते जब थे, फुटबॉल की मैचेस देखने के लिए, सॉरी देखने के लिए। देखने जाते थे, और उसके बाद एक दफ़ा फुजायरा हम गए, एंड वैसे ये सवाल मेरा भी बड़ा मतलब मेरे जहन में फंसा हुआ है कि हमारे पता नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ से हमारी पार्टनरशिप मतलब शुरू करने का प्लान था। मैं बता रहा हूँ, मुझे जो याद पड़ा है वहाँ से ना, जब हमने क्रिप्टो से स्टार्ट किया था, याद है हम अली बंगश के अपार्टमेंट गए थे, हमारे जो ये भाई हैं अली क्रिप्टो से भी बंगश। थोड़ा सा पहले की कहानी है, क्योंकि जब मैं 2017 में, तुम जब दुबई छोड़ के आ गए थे, तो मैं एक दिन तुमसे फ़ोन पे बात कर रहा था, मुझे इस तरह सीन याद है कि मैं अपने रूम गया, वहाँ बेड पे लेटा हुआ था, तो मुझे अदनान फिदा के साथ कोई शुगल में ले कहानियाँ सुना रहे थे। तो उस टाइम तुम बता रहे थे कि ये कारोबार करना है पाकिस्तान में, वो कारोबार करना है, तो तुमने मुझे बताया कि तुम आ जाओ यहाँ कुछ करते हैं। तो फिर मैं 17 में आया और हमने हांडी बिरयानी शुरू की थी। हाँ, अब वो हांडी बिरयानी तो स्टार्ट तो वहां पहला से काम हुआ हांडी था। बिरयानी का हुआ था, पहला काम क्रिप्टो बाद में आया था। हांडी बिरयानी का नहीं हुआ था, पहला काम हुआ था क्रिप्टो का। क्रिप्टो हमने स्टार्ट की थी जब तुम भी आ गए थे, तो उस टाइम क्रिप्टो बिटकॉइन नया नया पाकिस्तान में आया था और बड़ा बूम हुआ था, जब एकदम से $10,000 तक गया था। जून 2017 में ज़रा से 2017 में वहां से याद है चाय खाना में हम बैठे रहते थे और वहां पे हम ट्रेडिंग करते थे। मैं उसमें बताता हूँ उस पर ज़रा, कि इस चाय खाने वाली कहानी थोड़ी सी बाद में हुई थी, जब तुम अक्टूबर का दुबई का ट्रिप मार के आ गए थे। अच्छा अच्छा। तो फिर वो जब मैंने अच्छा खासा चक्के शक्के मार लिए थे, हाँ हाँ हाँ, तो उसके बाद जो बताया नहीं था तुमने। चाय खाना वाली कहानी शुरू की थी, लेकिन उससे पहले हांडी बिरयानी की शुरू की थी। तो मैं ये कहानी शेयर करता हूँ। हांडी बिरयानी। जो हमारा नंबर है 031000100188 जो न्यूक्लियस का नंबर है। सो कुछ दिन पहले मैंने एक क्लाइंट को फ़ोन किया, तो क्लाइंट मुझे आगे से कहता है कि यार भाई मेरे पास ये नंबर आपका हांडी बिरयानी से सेव है। तो मैंने कहा हम पहले बिरयानी बेचते थे, अभी हम प्लॉट बेचते हैं। और ये बात करके मुझे खुद फील हुआ कि ये कहेगा ये तो इनसे कुछ नहीं हो रहा है, इनसे ना बिरयानी बिकी थी ना इनसे भी ये प्लॉट बिकेंगे। तो ये नंबर हमने असल में लिया था, गोल्डन नंबर था, अदनान के थ्रू लिया था, मेरे ख्याल से अदनान के नाम पे लिया था। अदनान ने, जब हमने हांडी बिरयानी बंद कर दी थी ना, फिर हमने अदनान को दे अदनान को दे दिया था, शुरू हांडी बिरयानी के लिए ही लिया था, जोंग से लिया था। सो हांडी बिरयानी के बारे में ज़रा बताएं कि वो हमारा क्या कारोबार था एग्जैक्टली। अच्छा, हम बेसिकली जब हम पाकिस्तान आ गए, तो हमने सोचा कि हम कुछ करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं और ऐसी चीज़ करते हैं जिसको हम स्केल कर सकें, जिसमें हम मतलब ऑफ कोर्स पैसे कमा सकें। तो हमने डिसाइड किया कि यार हम अपने बजट में रहते हुए हम क्या कर सकते हैं, तो हमने कहा हम बिरयानी बेचते हैं। अच्छा, हमारा एक दोस्त भी था बिरयानी बेच रहा था उस टाइम, इधर ही F6 में, हाँ साद। तो हमने बिरयानी बेचना स्टार्ट की, लेकिन हम ज़रा ना थोड़ा सा वैसे ही, एक तुम्हें ज़्यादा ये कीड़ा था कि डिफरेंट करना है, मार्केट ब्रांड करना है, ब्रांड बनाना मैं ये है। बोलने वाला था कि साथ तो एक सिंपल डब्बे में डाल के वो बेचता डब्बे था। में डालता था। तो तुम्हारा आइडिया था ये कि हम प्रॉपर एक मट्टी की हांडी हमने ली, हम राजा बाजार गए थे, हाँ, राजा बाजार से जाके हमने कोई 200-300 हांडियां ली। 18 रुपए की एक हांडी पड़ी थी, और टैक्सी वाला FX वाला टैक्सी वाला था, उसने और हमने एक कुक हायर किया। कुक को हमने जब चेक किया तो वो अच्छी बिरयानी नहीं बनाता था। फिर हमने कुक हमने बाद में हायर किया था।
कुक नहीं, पहले हमने कुक हायर किया था, उसने टेस्ट किया था तुम्हारे घर में हाँ, ही। एक बार घर में बनाई थी हमने, हाँ, तुम्हारे घर में उसने बनाई थी तो और मजा नहीं आया वो था, मज़ा नहीं आया था, तो फिर हमने कहा अब क्या करें, जुगाड़। क्योंकि तब तक हम फेसबुक पेज वगैरह और पोस्ट वगैरह डाल चुके थे, लोगों को बता चुके थे। बेसिकली यहाँ पे पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है कि लोग जज करते हैं कि आपने स्टार्ट कर दिया और बता दिया और फिर आपने कुछ और किया तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। फिर हम गए, हम अठाल चौक जगह है एक बारागो में, हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे चमन बिरयानी हमने खाई। हमने कहा यार ये अच्छा आइडिया है, इनसे लेते हैं 70 रुपए की और प्लेट अपना थी। मार्जिन, हाँ 70 रुपए की प्लेट थी, अपना मार्जिन ऐड करेंगे, अपनी कॉस्टिंग करेंगे, हांडी की प्राइस ऐड करेंगे। एक हम उसमें एक बॉयल एग भी डालते थे, वो आधा बॉइल्ड डालते थे, आधा डालते थे और पुदीना थोड़ा सा ऊपर पुदीना वो डालते मेरे थे। घर में अम्मी ने उगाया हुआ था, वहां से पुदीना थोड़ा डाल दिया। तो वो हमने फिर स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा चल गया था हमारा काम। 200 का हम हांडी बेचते थे, 200 खर्चा हमारा 100 समथिंग मतलब होता था। 40% हमारा मार्जिन था उसमें, एंड इट वाज गुड मार्जिन, और हमारी सेल्स भी अच्छी स्टार्ट हो गई थी। डिलीवरी कौन करता था उसका? डिलीवरी डिलीवरी बड़ी बड़ी मजे की स्टोरी है, वो तुम बता सकते हो तो बता दो। नहीं वो थोड़ी सी लाइव नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट ये है मजे हम कहानी खुद है, करते थे बेसिकली, डिलीवरी हम खुद करते थे। डिलीवरी हम खुद करते तो कभी मैं डिलीवरी करूँ तो इसको मैसेज आता था, कभी ये डिलीवरी मुझे मैसेज आता था आपका ये ड्राइवर पढ़ा लिखा है, क्योंकि लोग परेशान होते थे कि यार थोड़ा सुलझा हुआ बंदा है, इतना मतलब मुझे well याद dressed। है उस टाइम तुम्हारे पास विजिल होती थी, मेरे पास अल्टस होती थी, तो हम ना विजिल पे अल्टस पे डिलीवरियां करने जाते थे और बहुत गालियां पड़ती थी घर से। और कि किस काम में पड़ गया? मतलब मुझे तो अपने घर से भी पड़ती थी और तुम्हारे अबू भी गालियां देते थे। तुम्हें तो एक तरफ से पड़ती थी क्योंकि मेरे अबू तो तुम्हें कुछ नहीं कहते थे। मैंने बीच में ना, मुझे भी इससे याद आ रहा है, इस वाले कमेंट से याद आ रहा है, मैंने बीच में 2017 में आपने और मैंने एक और काम भी स्टार्ट किया था मिरास के नाम मिरास से। के नाम से, जी जी मुझे याद इतना है। कुछ हम लोग अगर बता दें वीडियो में, लोग कहेंगे इनसे कभी कुछ चला ही नहीं। नहीं नहीं, ये मिरास का असल में ना नहीं दुबई से पाकिस्तान आए थे, अभी हाँ टेस्ट कर रहे थे कि यहाँ चलना क्या है, हाँ, तो मिरास हमने स्टार्ट किया था। अब मिरास कब तक? मिरास की इंस्पायरेशन आई थिंक हमें सलमान बेग से थी। हाँ, हमारा एक दोस्त था सलमान बेग ने बाज के नाम से, उसने बाल डॉट पी के नाम से 2 करोड़ की सेल की 2 थी। करोड़ की सेल्स की थी, उसने ये स्टोरी हमें बताई थी। और फिर हमने मिराज स्टार्ट किया। मिराज खैर हमने मतलब 15 दिन में ही हमने हांडी बिरयानी में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि वो मुझे समझ नहीं, मुझे पता लगा तो स्केल नहीं होना, और वो काफ़ी वो था, सीजनल प्रोडक्ट था। तो टेक्निकली हम लोग जो है ना पेशावरी चप्पल जो है उसको ख़रीद रहे थे 410 से, और उसको फिर बेचने का प्लान था। उस चक्कर में हमारा एक दोस्त सदाम भी हमारे साथ राब्ते में आया। सदाम ने भी कहा कि ठीक है मैं आप लोग को, सदाम की अपनी फैक्ट्री, तो उसने कहा मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन तो वो मसला वही है कि वो सीजनल प्रोडक्ट है, वो सिर्फ गर्मियों में लोग पहनते हैं, तो इतना चलता नहीं, तो इसलिए हम सीधा पिवट हो गए थे हांडी बिरयानी पे। अब यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। हांडी बिरयानी की गपशप हुई हमारी, फिर हमारी क्रिप्टो वाली गपशप हुई, उसमें अच्छे खासे पैसे कमाए आपने माशाल्लाह से। जी जी, आपने कमाए और आपने बताया भी नहीं। अच्छा फिर क्या हुआ कि आप दुबई, अच्छा फिर बीच में क्रिप्टो हुई। अच्छा हांडी बिरयानी और क्रिप्टो साथ साथ हुई थी काइंड ऑफ, हाँ। और जैसे ही तुमने उधर से पैसे कमा लिए ना ज्यादा, छोड़ दी बिरयानी, तुमने बिरयानी छोड़ दी और इसने पाकिस्तान छोड़ दिया। बिरयानी छोड़ के दुबई चला गया और बिरयानी सारे मेरे सर पे फेंक गया। जब तुमने मेरे सर पे फेंकी तो फिर मैंने भी उसमें इतना मतलब सीरियस नहीं लिया, बिरयानी खराब हो गई, और फिर बिरयानी हमने अनफॉर्चुनेटली बंद कर दी। लेकिन वो शर्ट्स अभी तक पड़ी हैं बिरयानी वो वाली। शर्ट्स पड़ी हैं, वो पोस्ट पड़ी हैं, फेसबुक पे पेज भी है आई थिंक। दोबारा एक्टिव कर लेते हैं उसको। नहीं यार, अभी बहुत G11 से बहुत बेचने का ज्यादा करते हैं। रूटीन बिजी है अभी आजकल। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह काफी फोकस्ड हैं और तो अच्छी मजे की कहानी है एक कि हम लोग बिजनेस पार्टनर जो हैं उससे पहले भी इसी को जानते थे। जानते थे, यस। अब मैं ठीक है, बीच में 17 18 19 भी गुजर गया। नहीं, बीच में तुम बहुत बड़ी चीज स्किप कर रहे हो। मैं उसको स्किप करूँ ना, जो हमारा NHA वाला काम है सारा नहीं, सारा। हाँ, NHA वाला काम भी नहीं, तुम एक और चीज बहुत स्किप कर रहे हो। आप बहुत Voxel, voxelreviews.com। अच्छा ये मेरी फील्ड है, Yes. इसमें आते हैं। सो टेक्निकली बड़ी मजे की स्टोरी है उसे। हाँ, बहुत Nucleus इंटरेस्टिंग, is इंस्पायरिंग। Nucleus is not just this group. So Nucleus is not just the Nucleus marketing. Nucleus is not Nucleus group. उसके अंदर हमारी एक Nucleus engineering कंपनी है जिसमें हमारे साथ पार्टनर है जीशान भाई, अभी इधर ऑफिस में ही है। तो वहाँ हमने क्या कारोबार किया वो बताता हूँ मैं। फिर हमारे पास न्यूक्लियस पब्लिशिंग नाम की एक कंपनी है जिसके अंडर हमने वेबसाइट्स चलाई, जिसमें वॉक्सल रिव्यूज नाम की वेबसाइट थी, जिसके एसईओ में हमारी हेल्प करते थे सलमान बेग साहब। पार्टनर था ना सलमान बेग हमारे हाँ, साथ। मैं उसमें कंटेंट वाला काम करा रहा था, एंड मैं वर्डप्रेस की वो पोस्ट वगैरह डालता था। फिर उसके बाद वेबसाइट हमने 9 महीने बाद बेची थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने काफी अच्छा किया वैसे। 60-70 लाख की वेबसाइट हमने बेची थी, और हमने मेरा ख्याल है 3-4 लाख इन्वेस्ट किए थे, 5 हाँ लाख। कुछ भी नहीं था। वो बड़ी खूबसूरती ऑनलाइन की ना। अब एक हमने वॉक्सल रिव्यूज के साथ में न्यूक्लियस पब्लिशिंग के अंडर वो हुआ। फिर हमने NHA में पहला टेंडर जमा किया
जहाँ पे हमें वहाँ से मार पड़ी, मतलब डांट पड़ी कि आप यहाँ टेंडर नहीं जमा कर सकते, ये हमारा इलाका है। तो ज़रा रियलिटी स्ट्रक हुआ। फिर हमने बाराकों में टेंडर जमा किया, फिर हमने पेशावर में टेंडर जमा किया, वो विन किए। वैसे एक बात थी अल्हम्दुलिल्लाह, हम जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते थे कर लेते थे। वो एक तो पाकिस्तानी में इनाम भी तो है। हाँ तो लेकिन अच्छा, एक साल माशाल्लाह से मैंने और तुमने फिर वो NHA वाला काम भी खींचा समहाउ। हाँ मैं थोड़ा ज़्यादा मम्मी डैडी हूँ, मैं तो बहुत तंग होता था, तुम फिर भी उन जुगाड़ निकाल लेते थे। फिर वो टीम बनी 42 बंदों की, मजदूरों की। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें रोड का पता लगा, DST TST, कोर कटिंग, ये कोन्स का क्या सिस्टम होता है, पूरा ये एक्सप्रेस वे जो इस्लामाबाद क्लब से लेके ऊपर ग्लोरिया जीन्स तक सारा हमारे पास था। जो ढोकड़ी जिसे कहते हैं, हाँ ढोकड़ी से लेके ग्लोरिया ऊपर जीन्स तक। ग्लोरिया जीन्स तक, जो मरी मरी के रास्ते में नया एक्सप्रेस वे यस बना, ये हमारे साथ था। फिर पेशावर में पबी से लेकर चमकन, ये पूरा एरिया हमारे पास था। मर्दान से स्वात की मोटरवे हमारे पास थी, यस। नॉट मोटरवे, तो GT रोड वाला एरिया। अब वो वाला काम हमने किया, फिर तकरीबन 1 साल खींचा। तकरीबन 1.5 साल खींचा। फिर मसला क्या हुआ बता सकते हैं कैमरे पे? मसला ऑफ कोर्स बता सकते हैं, मतलब पाकिस्तान में जो मसला होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको आपके पता है पैसे फेयर फंस नहीं होते जाते वो हैं, लोग, और पैसे फंस जाते हैं, यस ये लांजा वगैरह, तो मज़ा नहीं आया, मजा टेक्निकली नहीं। मज़ा नहीं आया। यस तो एथिकली भी ज़रा मसले थे उसमें, हम एथिकल लोग हैं तो वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वरना लोग प्रॉफिट कमाते हैं, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, लेकिन जिस तरीके से वो चीज़ चल रही थी मुझे मज़ा नहीं आया। हाँ अगर हम वहाँ नहीं रहते तो अभी तक शायद अरबों के बजट नहीं, हम तो लोग वो जीत भी चुके तो होते। 10 करोड़ के प्रोजेक्ट थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वही कह रहा हूँ, तो वो जो बार बार सबको खुश रखना पड़ता है, वो लांजा सही नहीं है। हाँ ऐसे ही। अच्छा, अब मैं यहाँ से आता हूँ एक और सवाल पे। तो ये तो कंफर्म हो गया सबको, जो सवालात आते हैं, जो सवालात आ रहे थे असल में मैंने उसके लिए तुम्हें यहाँ बिठाया कि हमने ज़रा लोगों को जवाब देने हैं कि बिजनेस पार्टनर कैसे बने, वो तो हो गया। अब लोगों का सवाल ये है कि न्यूक्लियस कैसे बना। एक तो लोगों से हमारा नाम नहीं बोला जाता, लोग न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस कैसे बना, जो मार्केटिंग जिसमें हम बैठे हैं? अच्छा, जब हम NHA कर रहे थे ना उस टाइम, याद है हमें दुबई में भी कॉल्स आती थी। हाँ तो हाँ, हम NHA कर रहे थे तो हम इतने एग्जॉस्ट हो गए वो करते करते, उस जिस तरह के लोगों के साथ डील्स हो रही थी वहाँ पे डील कर रहे थे। फिर हमने डिसाइड किया कि यार हम चलते हैं दुबई, ज़रा 10-15 दिन के लिए घूमने फिरने दुबई चलते हैं। तो ये बात है Feb 2020 की। आई हम थिंक गए थे, हमारी फ्लाइट थी 13 मार्च। मार्च, हाँ मार्च 13 मार्च को 13 मार्च अबू को धाबी की। 13 मार्च 2020 हम अबू धाबी, मैं, सलमान एंड जिशान जो न्यूक्लियस इंजीनियरिंग में हमारा पार्टनर है, शेरटन होटल में जाके स्टे किया और था। वहाँ पे हम तीनों इकट्ठे गए। और 13 को हम गए, हम दुबई लैंड किया। अनफॉर्चुनेटली जिशान की उस दिन दादी फोत हो गई, हाँ, वो तो उसी दिन ही वापस आ गया। वो नेक्स्ट रात को, उसी दिन रात को वापस अगले रात हम गए दुबई, हाँ और रात को ही उसकी फ्लाइट ने शारजा यस से ली। और वो वापस आ गया, और फिर हम उधर ही रह गए। तो हमने कहा चलो अब हम 10 एक दिन बाद चले जाएंगे। तो 22 तारीख को हमारी वापसी थी 27 की। 22 तारीख को सारी फ्लाइट्स बंद हो गई, पूरी दुनिया बंद हो गई, एक कोरोना। भी चीज स्किप करी तुमने? तुम बार बार कह रहे थे कि फ्लाइट ले लेते हैं, जाते हैं, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हाँ लेकिन वो तुम्हारा मसला है ना, इस पे तो बाद में आते हैं ना। लेकिन मुझे दुबई बड़ा पसंद इसको है। अच्छा, मुझे ये भी याद है कि उन दिनों ना बहुत ज्यादा डर फैला हुआ था हर जगह। मैं खुद भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद हाथ सैनिटाइज करता था। मैं ये बात करूंगा। अच्छा, तो मैं बहरहाल हम उधर स्टक हो गए, फ्लाइट्स बंद हो गई। और इमरान भाई हमें वहाँ, इमरान भाई मेरा उस टाइम इमरान भाई के साथ पहला इंटरेक्शन था। इमरान भाई जो हमारे तीसरे पार्टनर है, वो उधर ही थे दुबई में, और उन्हीं के अपार्टमेंट में हम तीनों रह गए। और फिर दुबई बिल्कुल बंद हो गया, मतलब आप अपार्टमेंट से भी बाहर नहीं जा सकते थे। तो मैं, सलमान एंड इमरान भाई, हम तीनों वहाँ पे स्टक हो गए, बंद हो गए। और वहाँ पे हम तकरीबन 2 महीने स्टक रहे थे। 2 महीने लगातार स्टक थे। तीसरा महीना फिर वो खोल दिया था, दिन में 4 घंटे 5 घंटे निकलते थे हाँ। वॉक शॉक के लिए हम लोग। तो बस उसी क्वारंटीन में ही हमारा न्यूक्लियस बना। हमने वहाँ पे ये डिसाइड किया कि क्या करेंगे। हर दिन सोचते थे, क्योंकि क्वारंटीन में आपको पता है सब ने क्वारंटीन गुजारा है, आप सब ने, तो हर बंदा आइडिया सोचता था। हमने ये डिसाइड किया कि हम ना अभी जब क्वारंटीन ओपन होगा पाकिस्तान जाएंगे। कुछ मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी, कुछ सलमान के पास थी, इमरान भाई के पास। हम इन्होंने डिसाइड किया कि हम ना पाकिस्तान जाके, यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान जाके हम विलास बनाएंगे, विलास बना के दुबई लेवल के विलास। कैपिटल इनक्लेव में हमारे एक दोस्त था बिलाल, उसके प्लॉट्स थे। हम वो देखने गए। वापस जब हम आ गए, बहरहाल हमने उधर डिसाइड कर लिया कि हमने न्यूक्लियस ओपन करना है। नाम सलमान ने ही रखा था, और हमने कहा कि हम विलास बनाएंगे। हमारा रियल एस्टेट सेक्टर, प्लॉट्स बेचने का कोई प्लान नहीं था। लेकिन जब हम वापस आए, हमने कैपिटल इनक्लेव देखे, और एक दोस्त के प्लॉट थे 8-10। हमने कहा इसके साथ जेवी कर लेंगे। वो हमें समझ नहीं आया, पसंद नहीं आया। फिर मेरे एक दोस्त हैं दरिया खान, उसका प्लॉट था पार्क व्यू में, और हम पार्क व्यू चले गए। पार्क व्यू जगह पसंद आ गई। पार्क व्यू में
हमने हमने 10 एक प्लॉट लेने थे, तो वहाँ पे हम उनके डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग है फरीद बाजवा साहब। तो ये मैं बात कर रहा था कि मैं फरीद बाजवा साहब को स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा, क्योंकि फरीद बाजवा साहब ने हमें मोटिवेट किया कि आप डिस्काउंट जो हमसे मांग रहे हैं, आप बेहतर है कि आप ना हमारे ऑथराइज सेल्स पार्टनर बन जाएं। और बेसिकली हमें वहाँ पे फरीद बाजवा साहब ने इंस्पायर किया कि यार आप रियल एस्टेट सेक्टर में आए। तो बाजवा साहब वैसे भी जो थे वो टेल्को सेक्टर से थे, मैं भी टेल्को से था, उनसे ज़रा गपशप लगी, मज़ा आया। हमने देखा, और हमें मज़े की बात है उस टाइम ये रिबेट का भी नहीं पता होता था, ये रिबेट क्या होता है। हम तो इसलिए गए थे कि पार्क में मैंने प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन करनी थी। हाँ, तो हम वहाँ पे गए, हमने उनसे 10 प्लॉट लिए। देखते देखते हमारे कुछ दोस्तों ने भी लिए, 8-10 प्लॉट उन्होंने भी लिए, और उनको भी हमने डिस्काउंट दिया। तो वो सारा डिस्काउंट ना रिबेट की शक्ल में हमारे लेजर में आया। तो वहाँ से बेसिकली ये जर्नी फिर प्रॉपर स्टार्ट हुआ कि हमने कहा यार ये तो बड़े मज़े का काम है। कीड़ा जा गया, कीड़ा जा गया। हमने कहा यार ये बहुत मज़े का काम है कि अब देखो हमने 17-18 प्लॉट्स ले लिए, और जब हमने इतने प्लॉट्स लिए तो अच्छा खासा 2-2.5 करोड़ का रिबेट आ गया। हमने दोस्तों को भी दिया। हमने कहा यार ये तो वो हमने अपने वाले प्लॉट्स आज तक हमारे पड़े हुए हैं। विलास वाला हम कंटिन्यू नहीं कर सके, फिर हमने मार्केटिंग टीम रखी, सेल्स की टीम रखी, और मार्केटिंग एंड सेल्स में आ गए। तो ये बेसिकली न्यूक्लियस न्यूक्लियस की स्टोरी है। न्यूक्लियस की स्टोरी है। टेक्निकली हमने असल में कोविड में ये रियलाइज किया था कि पाकिस्तान में हर चीज़ ऊपर नीचे हो रही है, प्रॉपर्टी ऊपर जा रही थी, प्रॉपर्टी ऊपर जा रही थी। और फिर भाई साहब ने थोड़ा सा वो कहते हैं ना, होंठों को खून लगा दिया। हाँ, कि ये आप मार्केटिंग करके कमीशन कमा सकते हैं एज अ मार्केटिंग कंपनी, दैट्स ऑल राइट, कि हम किसी की सोसाइटी के प्लॉट सेल करते हैं तो हमें कमीशन मिलता है। तो इस लिहाज से आपने फिर न्यूक्लियस स्टार्ट कर दी। अब न्यूक्लियस क्या है, किस तरह ये बाकी मार्केटिंग कंपनी से बेहतर है, उसकी तरफ मैं ज़रा जाता हूँ। एक सवाल और आता रहता है हमें कि आर्गुमेंट्स हमारे दरमियान होते हैं कि नहीं होते हैं, और किस बारे में होते हैं ज़्यादातर यार एज बिजनेस पार्टनर्स? आर्गुमेंट्स तो हमारे दरमियान बहुत सख्त किस्म के होते हैं। इतने होते हैं कि अगर ये ऑडियंस देख ले तो ये यकीन नहीं करेगी कि हम पार्टनर हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो मसला है, जो तुम्हारा मसला है, तुम फजूल खर्च इंसान हो, ठीक है, और तुम बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करते हो। तो उस पे मेरा हमेशा कंसर्न रहता है कि मैं कहता हूँ यार थोड़ा सा बंदे को अपनी चादर देख के चलना चाहिए। तुम नहीं चलते। उसका फ़ायदा नहीं होता? नहीं, फ़ायदा भी हो जाता है, लेकिन आपको फिर भी ना कैलकुलेटेड चलना चाहिए। तो मैं ज़रा क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में रहा हूँ, तो मुझे कैलकुलेटेड ग्रोथ करनी है। तुम कहते हो कि बस बंदा एकदम से फट जाए। तो इस तरह की चीज़ों पे काफ़ी हमारी लड़ाई होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हेल्दी होती है। तो फिर वो क्या सवाल फिर ये है कि आप लोग आर्गुमेंट जब होते हैं और अगर इस तरह के मसले पे होते हैं तो वो हल किस तरह करते हैं, या कौन हल करता है फिर? देखें, उसके अंदर वैसे तो जब हमारे आर्गुमेंट्स होते हैं तो लॉजिकल, एक ना एक ऑफ कोर्स लॉजिकल होता है। तो हम दोनों अंडरस्टैंड करते हैं कि यार लॉजिकल चीज़ है, इसको कैसे हल करना है। फिर अगर कहीं हम फंस जाएं तो वहाँ पे हमारे इमरान भाई हैं ना, दुबई वाले, तो इमरान भाई फिर बीच में आते हैं और हल करवा देते हैं। अब एक और सवाल भी ये आता है मुझसे काफ़ी पूछते हैं भाई कि तुम दोनों की पर्सनालिटीज़ बहुत डिफरेंट है। सब ये कहते हैं बहुत डिफरेंट है, तो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हमारी पर्सनालिटीज़ बहुत डिफरेंट है, और अगर डिफरेंट है तो हमारी पर्सनालिटीज़ में क्या डिफरेंस है, मतलब एक्चुअली? यार पर्सनैलिटी ऑफ कोर्स हर इंसान की डिफरेंट होती है। तो मैं बेसिकली फ्लेक्सिबल हूँ। मैं मतलब लोगों को बर्दाश्त कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार बिजनेस करना है। ये सलमान का गोरा माइंडसेट है, ये कहता है बस ए का मतलब ए है, बी बी है, बस मास का माइंडसेट है, वो है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो वो अच्छा, वैसे ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, इसका सिंपल आंसर यही है कि हमारी पर्सनालिटी डिफरेंट है, लेकिन वो सूट करती है हमारे बिजनेस को। मैं यहाँ पे ये कमेंट करना चाहूँगा कि मैं टेक्निकली तुम्हारे पर्सनैलिटी से इसलिए ज़रा कंफर्टेबल होता हूँ कि जो चीज़ मुझ में नहीं है वो तुम में है। यस। और मुझे ठीक है, मैं ऑब्वियसली मैं एग्री करता हूँ कि कैलकुलेटेड होके चलना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है, मुझे अगर कैलकुलेटेड रह के चलना ना सिखा गया तो मेरे पार्टनर को तो आता है ना। तो जहाँ मैं अगर बहुत कंट्रोल से बाहर हो रहा हूँ तो ये खींच लेगा। ऐसे ही है। जहाँ मैं अगर किसी के साथ मतलब सख्ती बरत रहा हूँ क्योंकि मैं उसूल पे रह रहा हूँ, तो वहाँ तुम आगे बोल दोगे कि सर थोड़ा सा खैर नरमी करो, कारोबार करना है, पाकिस्तान है, यहाँ चलना पड़ता है, फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। या कभी कभी तुम अगर ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो रहे हो तो मैं आगे तुम्हें बता देता हूँ कि यहाँ ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो रहे हो, इसका बाद में नुकसान मिलेगा। तो एट टाइम्स आपसे नहीं, ये बड़ी अच्छी बात की है तुमने सलमान, कि इसका बड़ा फ़ायदा होता है। देखिए हम दोनों अगर दोनों एक जैसे होंगे फिर पार्टनर का फायदा क्या? फिर ये कि अब बहुत सारी चीज़ें मैंने तुमसे सीखी हैं और बहुत सारी चीज़ें तुमने मुझसे सीखी होंगी। जहाँ तुम गलती करते हो वहाँ मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। आज सुबह भी मैंने, कल भी तुम्हें मैंने मैसेज किया कि तुम आज 15 मिनट लेट आ रहे हो, तीसरा दिन है।
वो जिम जा रहे हैं, पेट बड़ा हो गया। हाँ अच्छा, तो मतलब जहाँ तुम गलती करते हो मैं तुम्हें पकड़ता हूँ, जहाँ मैं गलती करता हूँ वहाँ सलमान मुझे पकड़ लेता है और उसका फायदा होता है। तो इमरान भाई तो गलती करते ही नहीं है। वो यार है नहीं, मुझे अभी क्या पता दुबई में टाइम पे जा रहे हैं। तो बाकी इसका फायदा होता है, ऑफ कोर्स बिजनेस को फायदा होता है। और बात वही है जो मैंने पहले की थी कि जो लॉजिकल चीज़ है उस पे हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह लॉजिकल पर्संस हैं, लॉजिकल लोग हैं, तो हम एग्री कर जाते हैं एंड पे कि यार ये बंदा ठीक कर रहा है। अब एक और सवाल ये आता है कि आप दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट कैसे करते हैं? क्योंकि अच्छा लोग कहते हैं क्योंकि आप ना कजन्स हैं ना भाई हैं ना कुछ, तो आप दूसरे पर ट्रस्ट कैसे करते हैं? यार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ट्रस्ट वाला इस क्वेश्चन का मैं क्या आंसर करूं? लोगों का सवाल है, क्या करें? ट्रस्ट करते हैं ऑफ कोर्स, ट्रस्ट के बगैर तो आप कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर वो तो नहीं, ट्रस्ट है मतलब ट्रस्ट ऐसा, तो है, ट्रस्ट करना पड़ेगा। मतलब ये तो एक ऐसी चीज है जो ऑफ कोर्स यार, जिसका टूटने के बाद ही पता लगेगा ओहो गलत कर दिया। फिर पहले तो पहले आप गेस फिर नहीं कर तो सकते। न्यूक्लियस नहीं रहेगा ना। पहले मतलब आप गेस न्यूक्लियस नहीं कर की सकते। पावर ही है कि ट्रस्ट, हम दोनों इधर होते हैं ज्यादातर, इमरान भाई नहीं होते, वो भी लेकिन हम पे ट्रस्ट वो कर भी रहे हैं। हम पे ट्रस्ट करते हैं। तो ये बेसिक किसी भी बिजनेस के लिए, आप भी कहीं जब बिजनेस करें किसी के साथ, तो पहली चीज यही है और यही चीज है जो आपको स्ट्रांग करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कितनी ग्रोथ हुई है बहुत कम टाइम में, अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग अल्हम्दुलिल्लाह उस पे वो करते बहुत हैं, ज्यादा ग्रोथ हुई है। और acknowledge हम करते हैं। आज तक हमारा हमारा कभी फाइनेंशियल मैटर्स पे कभी लड़ाई नहीं हुई। इतने फड्डे हुए हैं, इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं और मैटर्स पे, स्ट्रेटेजिक लेवल के डिसीजंस पे, ये करना है वो नहीं करना, ये ऑफिस खोलना है वो ऑफिस नहीं खोलना, लेकिन फाइनेंशियल मैटर्स पे हमने कभी पूछा तक नहीं एक दूसरे से, तीनों ने एक दूसरे से कभी नहीं पूछा। अब एक और सवाल आता है, मुझे ख्वाहिश हो रही है कि मैं इस इंटरव्यू में इमरान भी होना चाहिए था, होना चाहिए था। लेकिन मैं दोबारा उनके साथ दोबारा करेंगे। अच्छा एक और सवाल आता है कि एक और सवाल बीच में एक ये आया था कि आप में से कौन फजूल खर्च बहुत ज्यादा है? वो तो मैंने बता दिया, उसका जवाब हम दे चुके हैं। हाँ, उसका बस जवाब ठीक है, उस पर ज्यादा बहस नहीं करते। एक और सवाल ये आता है कि हम दोनों को एक दूसरे में कौन सी चीज नहीं पसंद? उसका जवाब भी मतलब फजूल खर्ची नहीं पसंद। बस एक मसला एक और मसला भी है तुम्हारा बहुत बड़ा। तो खुश हो गया था कि एक ही मसला है। नहीं, असल में ना तुम डाइवर्ट हो जाते हो यार। किधर? ये कोई नई चीज तुम्हें पता लगेगी, तुम इधर से फोकस तुम्हारा खुद तो शुरू से प्रॉपर्टी से खुश नहीं होना, मुझे पता है, यार माइंडसेट ही गोरा है। गोरा, तो अब तुम ये देखो गोरे स्टाइल से प्रॉपर्टी बेच रहे हो। तो अब मैं खुश हूँ, हाँ, क्योंकि मैं उस चीज को आहिस्ता से चेंज कर रहा हूँ ना। देखो मैंने भी चेंज किया है, क्योंकि मैं इन चीजों में इतना नहीं था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको अपने स्टाइल से करना चाह रहा हूँ ताकि मुझे खुशी हो वो करने में, मजा आए करने में। मुझे काम से मजा लेना है। पैसा तुम कमा लोगे, तो मुझे काम से मजा लेना है, तो मैं इसलिए डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। नहीं देखिए, वो तुम्हारा वैसे भी मसला है, रिसेंटली भी तुम डिस्ट्रैक्ट हुए थे, लेकिन वो तुम हो जाते हो। तुमने मेरे से पूछा क्या मसला है, और मुझे लगता है कि मैंने बड़ी मेहनत की है इस पे कि तुम्हें ना डिस्ट्रैक्शन से मैं रोकूं किसी तरह। अब फिल्हाल कंसिस्टेंट रह अभी अल्हम्दुलिल्लाह हो, कभी कभी हो जाते हो, लेकिन अभी भी काफी प्लान पेंडिंग में जहन पड़े में, जिस दिन फिर न्यूक्लियस जरा ऑटोमेट हो जाएगा, किसी और को यहाँ सीईओ बना देंगे, करेंगे। मैं भी कहता हूँ कि यार इंसान, अभी भी हम और भी काम कर रहे हैं, ऑडियंस को शायद नहीं पता, फेसबुक पे हम अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और आईटी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमेट हुई है ना एक हद तक वो। लेकिन अब उसको अगर फर्दर स्केल करना है तो उसके लिए ऑफ कोर्स हमारी ये वाली चीज़ें ज़रा बेहतर हो जाएं तो ज़रूर जाएंगे उस तरफ। अब वो सवाल ये था कि दोनों को एक दूसरे के बारे में क्या बुरा लगता है? तो मैंने तो बता दिया, तुम बता दो। वही कह रहा हूँ कि मुझे भी मौका मिले। हैं, ये सोचना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब कुछ बुरा नहीं है मेरे अच्छी हैं। बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी हैं। अरसलान के बारे में कोई इतना मतलब देयर इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम इन हिम, क्योंकि टेक्निकली जिस तरह ये बोलता है ना कि पाकिस्तानी आवाम साथ काम करने के लिए फ्लेक्सिबल है, मैं किसी को पार्टनर बना लूँ तो मैं फिर उसके साथ फ्लेक्सिबल हूँ। जो भी खामियाँ है वो उसको साथ उसको एक्सेप्ट करना है, ये तो पार्टनरशिप का रूल है। और खैर हर इंसान में इसको हम कहते हैं ना कि किसी को किसी दूसरे बंदे में चीज़ पसंद नहीं है तो कोई ऐसी, उसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा ही बुरा है, उसका मतलब सिर्फ ये है कि आपकी पर्सनैलिटी को वो चीज़ सूट नहीं करती थी, तो आप समझते हो कि दूसरे में भी वो नहीं होनी चाहिए, ये सही है और कुछ नहीं है। तो मुझे मुश्किल ये आती है तुम्हारे साथ कभी कभी कि तुम्हें किसी चीज़ से मैं डाइवर्ट नहीं कर सकता, तुम्हें मना नहीं सकता मेरे वाले स्टांस पे। तुम्हारा अगर अपना ओपिनियन, तुम्हारा वो ओपिनियन है तो मैं बस खामोश हो जाता हूँ, तो बस ठीक है तुम्हारी ओपिनियन है। एंड बाय द वे बाद में तुम कहते हो कि तुमने फिर उस टाइम बोलना था ना। अच्छा, मेरे हिसाब से ना तुमने खामियां पूछी, ये भी तुम्हारी खामी है, नुकसान हो जाता तुम्हारा। तुम कहते हो कि गलती कर ले फिर बंदा सीखे, तो मैं बहस नहीं कर सकता ना। मैं इसको कहता हूँ कि पहले यार बता दे कि यार ये मसला
तो मेरे बताने का अंदाज स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, फिर लोग बुरा मान जाते नहीं हैं। तो ये कौन सा तरीका है? अक्सर इसमें हमें फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं फिर पीछे। तो अब मैं कोशिश करता हूँ आप कभी-कभी। पहले से बता दें कि यार ये चीज अगर मैं गलत हूँ आप मुझे बता दें। आप कहते हैं ये गलती करके सीखेगा। ये बहुत मसला है आपका। तो टेक्निकली इंसान जब गलती देखो, अगर मैं समझाता हूँ किसी बंदे समझाता हूँ, जो हमारे टीएल्स हैं, सेल्स मैनेजर हैं, मैं किसी को बात समझाता हूँ तो मुझे कहते हैं आप मुझे मेरे तरीके से करने दें एक मरतबा ना, आप देख लीजिएगा मैं ठीक जा रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ अगर मैं बहस करूंगा भाई मुझे यही जवाब तुम भी दोगे कि मैंने कुछ सोच के किया हुआ है। और कोई खामी तो बताओ। मैं कहता हूँ खैर और कोई नहीं, ये बहुत मतलब वेग सी थी। इसको ऐसी नहीं जाती है। अच्छा, एक और सवाल आता है हमारे बारे में कि आप में से कौन सा बंदा रियल एस्टेट के काम के बारे में ज्यादा पैशनेट है? तो मेरे ख्याल से जवाब हमने दे ही दिया मैं कि तुम, या मतलब, या मैं यहाँ पे एक और सवाल करता हूँ, आर यू एक्चुअली रियली पैशनेट अबाउट प्रॉपर्टी डीलिंग? नॉट रियली। मतलब फिर सवाल बनता है ना कि व्हाई दिस कंपनी स्टिल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट। डीलिंग इज डिफरेंट थिंग। हम तुमने एक क्वेश्चन किया था, डिस्कस किया था कि हम कैसे डिफरेंट हैं बाकियों से। तो मतलब ये वजह नहीं है। हम तो इस फील्ड में बताया था कि विलास बनाएंगे। हाँ। और विलास ऐसे बनाएंगे कि पाकिस्तान में ऐसे विलास नहीं होंगे। दुबई तो फिर टाइप जब के या इटालियन टाइप के? हम अब उसमें मार्केटिंग एंड सेल्स साइड पे आ गए तो हम मार्केटिंग एंड सेल्स ऐसी करेंगे और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो बाकियों से डिफरेंट है। हम अब पॉडकास्ट की, तुम ये जो पॉडकास्ट हो रही है ये भी रियल एस्टेट सेक्टर में कोई नहीं कर रहा। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनिशिएटिव लिया है। और तो काम के मेरे ख्याल से सवाल जहन में ये आया था, जो लोग कभी पूछते रहते हैं कि काम के बारे में कौन पैशनेट है। मेरे ख्याल से हम दोनों काम के बारे में पैशनेट हैं, दोनों हैं। क्योंकि हमें बड़ी हर वक्त ख्वाहिश होती रहती है कि इतवार को भी काम होना चाहिए, हाँ। दफ्तर बंद ही नहीं होना चाहिए। हसलर है हम बेसिकली। लेकिन इस मामले में हमारी फैमिली बहुत नाराज है हमसे, फैमिली को टाइम फिर कम देते हैं ना, ज्यादती है। क्योंकि हम इतवार को भी यहाँ आ जाते हैं। तो आई थिंक हम लाइफ के उस स्टेज पे जहाँ हमें पता है कि हमें अभी एनर्जी है, तो बस अभी ही कुछ ना कुछ करना है, तो बाद में रिटायर हो जाना है। अच्छा, अब एक और सवाल ये है कि अगर हम न्यूक्लियस में ना होते तो हम कहाँ होते? मतलब अरसलान कहाँ होता, सलमान कहाँ होता, अगर ये कंपनी ना होती, फर्ज करें। यार अगर ये कंपनी ना होती तो मैं शायद दुबई में जॉब कर रहा होता कहीं। किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा होता, या शायद सुफियान छोटा भाई है मेरा, उसकी तरह यूके आ गया, ऑस्ट्रेलिया। मैं भी शायद जॉब कर रहा होता कहीं पे दुबई में। नहीं, तुम जॉब ना कर रहे होते। अच्छा? तुम आईटी से रिलेटेड कुछ कर रहे होते। मैं कुछ ना कुछ कर रहा होता कि ब्लॉगिंग कर रहा होता, एंजॉय कर रहे होते। हाँ, तो वो वाला काम जो तुम्हें बहुत अक्सर अभी भी सलमान को ना मैं समझाता रहता हूँ, अभी भी इसको कभी कभी जब तुम डाइवर्ट होते हो इंस्टा पे, मैं दुबई जाऊंगा, मैं फ्री के होटल, उनको ईमेल करूंगा फ्री का होटल मिल जाएगा। मैं कहता हूँ यार पैसे लेके रह लेंगे, थोड़ा और फोकस कर लो काम पे। उस काम में अलग मजा था यार। मैं बड़ा एंजॉय किया, मैं यूरोप ट्रैवल किया, फिर वो फैशन मॉडल, ये वो टाइप एक मजा था। खैर जवानी जो सर पे थी उस वक्त। अभी अच्छा, एक और सवाल हमारे पास आया कि आप दोनों की एक दूसरे के बारे में सबसे फेवरेट मेमोरी कौन सी है? यार फेवरेट मेमोरीज तो वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन दो मैं बता सकता हूँ। एक तो वो हम याद है रोताना गए थे फुजैरा, वो भी तुम्हें फ्री में मिला हुआ था। 2013 की बात है। 2013 नहीं था वो, 2016 था। 16 था ना, 17 में हम, नहीं 16 था मुझे याद है। तो उस टाइम मुझे वो जब मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में तो उधर से पिक करने 16 था। तो वो वहाँ पे नई गाड़ी ली थी, वहाँ पे हम गए थे। तुम्हें रिजॉर्ट था, एक रिजॉर्ट था फुजैरा में। तो वहाँ पे हमने एंजॉय किया, रात को हमने गाने गाए, हम दोनों अकेले थे लेकिन बहुत एंजॉय किया, गाने गाए और सारी रात उधर बीच के किनारे स्टार्स देखते रहे। तो वो एक थी। और उसके बाद फिर जब क्वारंटीन में थे मैं, तुम और इमरान भाई, तो उसमें काफ़ी मेमोरीज है हमारी। मेरी फेवरेट मेमोरी मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन नहीं की थी? नहीं, मैं भूल गया, थोड़ी देर पहले मेंशन की थी। तो फेवरेट मेमोरी मेरी भी, मतलब ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड मेरे जहन में हमेशा फुजैरा वाली आती है। फुजैरा वाली बहुत, हाँ, क्योंकि वो तुमने जहन में काफ़ी डाल दी है। मैं उस रात बैठ के वो अताउल्लाह खान से खेलवी का गाना गा रहा था। हाँ, तो उस दिन हम ऊपर मरी में जब टीम के साथ गए थे, मैं टीम को बताया, मैंने कहा अरसलान भाई को गाना बड़ा पसंद है, क्योंकि बस मैंने एक बार वहाँ गाया था, तो उसने माहौल वो एक ना जहन में स्टोर हो जाता है। हाँ, वो माहौल स्टोर हो जाता है। तो ये अच्छा, मतलब ब्यूटीफुल टाइम्स टुगेदर। बहुत मजे की मेमोरी थी। अब ज़रा मैं आना चाहता हूँ न्यूक्लियस की तरफ दोबारा से, कि रियल एस्टेट डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, कि इसमें क्या हम लोग बदलाव लाना चाह रहे हैं। सो हमने ये तो रियलाइज़ कर लिया कि वी एक्चुअली डिड नॉट वांट टू स्टार्ट न्यूक्लियस एज अ रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी। हमने तो एक हाउस कंस्ट्रक्शन करनी थी, अपने टाइप के बिस्पोक विलास बनाने थे, बेचने थे।
तो अब जब आप उस मार्केटिंग में आ गए, अपने प्लॉट्स बेचने वाला काम शुरू किया, आपने बाकी रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनीज को भी जज किया, सारी मार्केट से अब आप वाकिफ़ हैं, जितने भी जाइंट्स हैं उनके साथ कनेक्टेड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर catered एज द जाइंट्स। तो अब जाके आपका क्या प्लान है एंड हाउ डू यू सी न्यूक्लियस प्लेइंग अ पार्ट इन रियल एस्टेट इन पाकिस्तान? अरसलान की तरफ से मैं जानना चाहता हूँ कि न्यूक्लियस में जो मैंने मेंशन किया था, ऐसा क्या डिफरेंट हो रहा है जो बाकी रियल एस्टेट मार्केटिंग में डिफरेंट नहीं होगा? यार असल में ना हमारे अभी जैसे आजकल रियल एस्टेट मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है, हालात 4-5 महीने से डाउन है। हाँ। हाँ अभी आजकल तो बहुत ज़्यादा डाउन है। और लोग जो हैं स्पेशली हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, बिकॉज हम खुद भी एक टाइम पे ओवरसीज़ थे, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पहले की हुई हैं, वो भी लोग जब पूछते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट का पूछते हैं तो वो उतनी उसमें मतलब उनके पैसे ऑलरेडी काफ़ी नीचे होते हैं। मतलब उन्होंने अगर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किए थे तो आज 5 लाख हैं। तो बेसिकली पर्पज़ यही है कि यार लोगों को सर्व करना है, अच्छे तरीके से सर्व करना है, अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट एडवाइस करनी है। और थोड़ा सा इसमें ज़रा डिटेल में जाओ ना कि मतलब बाकी लोग क्या ऐसा गलत कर रहे हैं। यार देखो गलत तो इस तरह मार्केट है अभी, मैं एग्जैक्टली नहीं, नो नीड टू नेम एनीवन, मतलब एग्जैक्टली वो क्या हो रहा है ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ या यहाँ यार के देखो पाकिस्तानी के साथ? ऑथेंटिक लोगों के साथ काम नहीं करते पाकिस्तान में, मतलब ट्रस्ट करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो ट्रस्ट की वजह से मारा जाता है। वो अपनी पेमेंट भेज देता है किसी मतलब ऐसी कंपनी के अकाउंट में, फिर उनके साथ फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। फिर लोग ये नहीं देखते कि यार इनकी, लोग सिर्फ अपने कमीशन के पीछे होते हैं। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट करानी है किसी की तो आप किसी अथेंटिक एक दो, हमने भी गलतियों से सीखा है, हमारे साथ भी हुआ है। हमने भी कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने मार्केट में जिनके साथ काम किया जो मार्केट में गायब हो गए। तो उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ओन करते हैं। तो इसी तरह जो क्रेडिबल लोग हैं बहुत सारे हैं वो ओन करते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं करते। तो बेसिकली पॉइंट यही है कि यार हमने यही डिफरेंट करना है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट को ऐसे इन्वेस्टमेंट करवाएं उनकी जैसे हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट है। और फिर लोग बीच में कहते हैं ना काटते बहुत ज़्यादा है, तो वो भी हम ज़रा देखते हैं कि इस तरह ना किया जाए लोगों के साथ। तो थोड़ा सा मैं इसमें फिर भी एक टेक्निकली ब्रीफ सेंटेंस में पूछूंगा यही सवाल दोबारा कि अरसलान एट न्यूक्लियस के पास क्यों कोई आएगा प्लॉट खरीदने के लिए? व्हाट आर यू ऑफरिंग डिफरेंट देन अदर्स? इसका जवाब तुम मुझे दो क्योंकि तुम भी न्यूक्लियस हो। ये पॉडकास्ट आपके साथ हो रही है, मैं तो आपसे जवाब देना चाह रहा हूँ ना। नहीं मतलब हम तो देखो मैं तो तुम्हें बता चुका हूँ ना कि हम क्या डिफरेंट। ब्रीफ सेंटेंस में ऐसा क्या है, पिच लाइन क्या होगी? हाउ वुड आवर बीडीओ टेल अ कस्टमर कि आप न्यूक्लियस के पास ही आए? देखिए हम एक डिफरेंट क्योंकि अप्रोच, एक चीज मिस कर रहे हो फिल्म में। वही मैं उस पॉइंट की अच्छा, तरफ। सो मैंने ये रियलाइज किया है कि जितनी भी रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनीज पाकिस्तान में पहले होती थी, जब हम छोटे थे, तो बड़े कन्वेंशनल ट्रेडिशनल तरीके से प्रॉपर्टी डीलिंग करते थे। उनको हम प्रॉपर्टी डीलर के नाम से जानते थे। उनके बारे में रिमार्क्स इतने अच्छे नहीं आते थे, अच्छा ही समझाया जाता था उनको। फिर क्या हुआ कि हमसे पहले काफ़ी लोग ये शुरू कर चुके थे, हम तो बाद में आए कि यंगस्टर्स काफ़ी इस फील्ड में आए और थोड़ा सा एजुकेटेड अप्रोच उन्होंने ला के दिया बहुत सारे आए, जिसकी वजह से काफ़ी एजुकेटेड जो कस्टमर सेगमेंट है वो एक्टिवेट हुआ। वरना पहले इतने लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट शायद ना करते होते, अभी जितने कर रहे हैं। और उसमें अब मैंने क्या सोचा है कि न्यूक्लियस किस तरह से डिफरेंट है इज़ बिकॉज वी डोंट ओनली सेल, वी एजुकेट। तो हम एक अपना नया कस्टमर सेगमेंट बना रहे हैं। बिकॉज तुमने काफ़ी ये चीज़ अचीव की है जो मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा मेंशन हो, कि हमने अपने ऐसे ऐसे दोस्तों को इन्वेस्टमेंट करा के दिए जो जिन्होंने आज तक इन्वेस्टमेंट नहीं की, क्योंकि उनको हमने समझाया किस तरीके से रियल एस्टेट एक अच्छी चीज़ है। जैसे हम वेबसाइट्स पे इंफॉर्मेटिव कंटेंट डालते थे। हाँ, तो ये हम इंफॉर्मेटिव, मैं बहुत सारी वीडियोस भी बनाता हूँ डिजिटल पे, लोग मुझे देखते हैं, वो इस वजह देखते हैं कि मैं इस तरह कंटेंट बाहर फेंकना चाहता हूँ लोगों को एजुकेट करने के लिए। और लाजिम नहीं है, मैं नहीं चाहता कि वो आके हमसे प्लॉट खरीदो, किसी और से प्लॉट खरीदो, कोई टेंशन नहीं है, उसमें भी मुझे फ़ायदा है। क्योंकि जब वो समझदार हो जाएंगे तो वो अच्छी जगह से प्लॉट खरीदेंगे, तो बुरी सोसाइटियाँ निकलना बंद हो जाएंगी। तो फिर इन द लॉन्ग रन ये पूरी मार्केट मेरे लिए हेल्दी हो जाएगी, तो मैं लॉन्ग रन में एक अच्छा काम कर सकूंगा। जिस तरह आजकल थोड़ा सा फर्ड मार्केट में फैला हुआ है क्योंकि अरी गरी सोसाइटीज़ आ गई थी, तो ये फिर दोबारा नहीं फैलेगा। तो आई थिंक ये हम में अच्छा ही है क्योंकि हम एक्चुअली कंसल्टेंट्स हैं, वी आर एजुकेटिंग पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो हमसे खरीदे या ना खरीदें। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे कि
हमारा बेसिकली इसका आंसर अब तुम दे दोगे न्यूक्लियस के बिहाफ पे कि रियल स्टेट मार्केट दुनिया में रेगुलराइज है, प्रॉपर उसके एसओपीज हैं, पाकिस्तान में नहीं है। नहीं है। तो इसका कुछ प्लान है हमारा? देखो, मैं उस दिन ज़िया के साथ में डिस्कस कर रहा था कि हम लोग शायद न्यूक्लियस में ना रियल एस्टेट के कोर्सेज स्टार्ट करें, और या तो हम नेस्ट के साथ अपने आप को एफिलिएट करें, या मैं कैज़ यूनिवर्सिटी से बात करूँ, यूनिवर्सिटी से बात करनी पड़ेगी। तो आई डोंट नो, डिप्लोमा हो, कोई डिग्री हो, सर्टिफिकेशन हो, कुछ ही तरीके से ना मैं लोगों को रियल एस्टेट प्रॉपर तरीके से सिखाना शुरू करूँ। बिकॉज मैंने भी जाके वो कोर्सेरा के कोर्सेज वगैरह ज्वाइन किए, फिर लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लाहौर कह रहा हूँ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में रियल एस्टेट का प्रॉपर कोर्स है। घराना ने नेस्ट के साथ मिलकर रियल एस्टेट की प्रॉपर डिग्री निकाली यस हुई है। यस यस। सो असल में होना ही चाहिए मुल्क के अंदर, जिस तरह इंजीनियरिंग कंपनीज में पीसी का कार्ड एक बंदे के पास होना चाहिए, तभी वो तुम्हें इंजीनियरिंग के लाइसेंस देंगे ना, या कंपनी को पीसी का सर्टिफिकेट देंगे। तो उसी तरह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी प्रॉपर्टी डीलिंग कंपनी खोले ना, तो या रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी खोले, तो उससे पूछा जाए कि आपके कंपनीज के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें, या जो आपने सीनियर मैनेजर हायर किया है वो वाला बंदा, उसके पास कोई रियल एस्टेट रेलेवेंट डिग्री है कि नहीं, उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी रेलेवेंट डिग्री है कि नहीं, ताकि वो बंदा वाकई में इस केपेबल हो कि वो पाकिस्तान की आवाम के पैसों को यूटिलाइज कर सके अच्छी जगह पे। ये चीज़ नहीं है पाकिस्तान में। ये नहीं है सो आई थिंक ये तो होना चाहिए। ये होगा तो मैं बता रहा हूँ, गारंटी 90% रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनीज बंद हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी ऑफिशियली एजुकेटेड नहीं है इस चीज़ में। सब जुगाड़ निकाल रहे हैं, सप्लाई डिमांड वाला तरीका समझ रहे हैं, वो कोई भी समझ सकता है। वो आप 4 महीने गुजारेंगे, आप मार्केट में समझ जाएंगे। लेकिन किस तरीके, मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब किसी को नहीं पता। नहीं पता। जो तुमने, मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा, यस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसों को मैनेज कैसे करना है, कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, 2 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके पास आई हुई है, उसमें से कौन सा वाला आपने चूज करना है। तो हम पहले पे बैक पीरियड देखते थे, हाँ। किस वाले में पैसा जल्दी आएगा, हम उसको प्रायोरिटी देते थे। फिर हम देखते थे किस वाले में पैसा ज़्यादा आएगा, फिर हम देखते थे जितने टाइम डिले हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन जिसमें पैसा ज़्यादा आएगा, उस वाले टाइम में मैं इस इनिशियल वाले में इन्वेस्टमेंट करके कितना कमा सकता हूँ। अब तुमने उस क्वेश्चन का आंसर किया है कि यही वो डिफरेंस है जो हमने लोगों को एजुकेट करना है, जिस जो रियल एस्टेट सेक्टर मार्केट लैग लेकिन करती है। फिर भी कुछ लोग ना इसमें काफ़ी ट्रेडिशनल हैं, जो जाके ऐरी गरीब सोसाइटियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इसलिए इकबाल ने कहा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। देखो आप इसीलिए इधर हो ना, आपने उनको एजुकेट फिर भी करना कोशिश कर रहे हैं। है। अब मैंने ना एक और सवाल आपसे पूछना है, मैंने कागज़ यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि मैं भूल जाऊँगा। एक लंबी लिस्ट हमारे पास, हमारी नीकू ने हमें दी है कि सर इस तरह के सवाल आते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, और जो मेरे दोस्त यार पूछते हैं मैंने सारे लिखे हुए हैं। सर हमारे पास एक और सवाल यहाँ पे ये आया हुआ है कि एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि रियल एस्टेट की मार्केट में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम टैकल करने आए हुए हैं, बड़े ब्रीफली उसको हमने किया हाँ, इस है। पे डिटेल हम इंशाल्लाह बैठेंगे इतना बोर नहीं करना इसमें लोगों को। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट मार्केट है, जितना हमारा एक्सपीरियंस के साथ रहा है और जितना अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा मेरा एक्सपोजर है, थोड़ा हम समझते हैं बिजनेसेस को, आवाम को, गवर्नमेंट को, मुल्क किस तरफ जा रहा है, इकोनॉमिक्स समझते हैं। तो वे डू यू थिंक कि रियल एस्टेट की मार्केट पाकिस्तान में किस तरफ जा रही है, अभी से आगे क्या होगा? जिस तरह अभी आज का मार्केट ख़राब है ना, इस वक्त लोगों में फेयर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट है, यहाँ से आगे क्या एक्सपेक्टेशन है? अच्छा, एक तो ये जो सिर्फ इस पाकिस्तान की मार्केट में नहीं है, ये दुनिया की मार्केट में है। ठीक है। कोविड के बाद एक दफ़ा जब कोविड के बाद बूम आया, तो अब डिक्लाइन साइड पे मार्केट है। इसको डिक्लाइन कहेंगे या करेक्शन कहेंगे? ये करेक्शन है बेसिकली। थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी, ये करेक्शन है। इसके बाद मेरा अपना जो एनालिसिस है, रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आएगा और अगले 6 महीने 8 महीने बाद ये मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं ना, उनकी कंट्रोल से निकल जाएगी चीज़ और फिर वो पछताएंगे। अच्छा, मैंने दिस भी इज द इतनी बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट मैंने बेसिकली। भी इतनी अंडरस्टैंडिंग की है। उस दिन मैं नवीद के साथ गप्प कर रहा था, नवीद मान जो ग्राउंड मैनेजर का है, वो कह रहे थे कि देखें, मैं तो ऑन ग्राउंड जाके डीलर्स से मिलता हूँ, और वो टिपिकल डीलर्स की बात कर रहा था। बहुत सारा अभी भी डीलर नई बुकिंग्स की तरफ नहीं आया, और वो अब आहिस्ता से रियलाइज कर रहा है कि मुझे नई बुकिंग वाला काम करना चाहिए, जिनको हम ये लोग फाइलों वाला काम कहते हैं। यस। काफी लोग कहते हैं मुझे ये फाइलों की समझ नहीं आती, हाँ। मुझे ऑन ग्राउंड प्लॉट समझ आती है। DHA बहरिया, बहुत लोग कहते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता अब इसकी तरफ आएंगे, क्योंकि लोगों ने पैसा निकालना जैसे बंद कर दिया, लोगों ने पैसा उसके लिए निकालना भी बंद कर दिया ऑन ग्राउंड बड़े प्लॉट्स के लिए। अच्छा, मेरी इस पे ना एक रिजर्वेशन है क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो खा इधर के हों या ओवरसीज़ हों, इन्वेस्ट में हर बंदा मेहनत से पैसा पाकिस्तान की मार्केट जो रियल एस्टेट है रेगुलराइज नहीं है। हम्म। क्योंकि अब कोई भी बंदा आता है,
उसने 50 करोड़ 1 अरब कमाया, उसने थोड़ी सी ज़मीन ली और सोसाइटी लॉन्च कर दी। सोसाइटी लॉन्च कर दी। गवर्नमेंट इस पे नहीं कर रही है, और इंशाल्लाह प्लान्स मेरा पैसा भी, फेंक तमाशा देख। हमारे भी ये प्लान्स हैं, तुम्हारा भी है एज अ न्यूक्लियस, कि हम इस चीज़ को भी गवर्नमेंट लेवल तक उठाएंगे कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर एक चैनल होना चाहिए, कोई बॉडी होनी चाहिए जिस तरह बाहर है, हम्म। तो मतलब इस तरह एक प्रॉपर चीज़ होनी चाहिए। काफी धोखे हुए हैं, हमारे साथ भी हुए हैं, हमने देखा है, लोगों के यस साथ हुए हैं। यस तो ये मसला पाकिस्तान में, अच्छा मैं तो एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि फिर जब ये सारे प्रॉपर्टी डीलर ऐसे एक्टिव हो जाएंगे, तो मैंने भी चेकअप लगा रहा था कि नवंबर से मार्केट दोबारा बेहतर होना शुरू हो जाएगी। बेहतर होगी, बहुत क्योंकि स्पीड से ऊपर क्योंकि जाएगी। होना है इसने, लोगों के पास तनख्वाहें सेव हो रही हैं, लोगों के पास इन्वेस्टमेंट्स जो रिटर्न आ रहे हैं, तो वो दोबारा वो पार्क करते हैं। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। यस और पाकिस्तान में हर बंदा रियल एस्टेट को समझता है कि चूंकि ज़मीन की मिकदार कम है, कितनी ज़मीन है, इतनी ज़मीन है, मिसाल के तौर पर दुनिया की 1 लाख कनाल ज़मीन है, मिसाल के तौर पर वैसे ही बता रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ, तो ये तो इतनी रहनी है ना, ये तो नहीं बदलेगी। तो जितना आप उसको खरीदोगे और जितनी उसकी क्वांटिटी कम रहती जाएगी, उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, लोग ये बात समझते हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अभी काफ़ी चीज़ें इसमें पेंडिंग हैं, मॉल्स और बनने हैं, एग्जैक्टली। शॉप्स और लोग खरीदेंगे। अपार्टमेंट अभी पूरी तरह से इस्लामाबाद में अपार्टमेंट्स का रुझान नहीं आया जिस तरह कराची में है, आ जिस रहा तरह है बहुत स्पीड दुबई से। में है। अभी आप ये मेन ब्लू एरिया रोड देखें, लोग बड़े बड़े की बिल्डिंग बन रही है, Yes. G11 में नया वाला एक प्लाजा लॉन्च हो रहा है। Yes. तो काफ़ी, और मैं एक और चीज़ भी ये रियलाइज़ करता हूँ कि हमारे जो फ्रेंड सर्कल है पढ़ा लिखा रियल एस्टेट मार्केटिंग वाला, तो ये सारे भी अच्छे अच्छे की प्लेयर हैं। वहाज एक अपना अच्छा प्रोजेक्ट बना रहा है पैनोरामा के नाम से, नोमान सेफायर बना रहा है। सो दीज की प्लेयर विल ऑल्सो इम्प्रूव द मार्केट, एग्जैक्टली। जिसकी वजह से मार्केट में बूम दोबारा आएगा और हेल्दी तुम्हारा होगी ऑफ मार्केट। कोर्स ये करेक्शन है, और ये अभी मेरा मेरा ज़ाती अपना एनालिसिस है, मतलब ये एक तो पाकिस्तान में ये गवर्नमेंट वाला एक इशू है, ये उसमें मतलब 6-7 महीने लगेंगे, उसके बाद ये बूम आएगा इंशाल्लाह इस सेक्टर में। अच्छा, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बेहतरीन, मज़ा आ गया। दोबारा करेंगे पॉडकास्ट? ऑफ कोर्स, असलान इमरान मैं मेरे तो साथ सोच रहा हूँ कि डेली स्टार्ट करूँ। मेरी सीट पे आ जाए, मैं थक गया हूँ कसम नहीं से। यार, मैं तुम वैसे करो। भी तुम्हें पता है किस तरह के सवाल करने हैं लोगों से, सब मुझसे डरते हैं इस लिहाज से कि ये बड़े सीधे सवाल करता है। नहीं नहीं, अभी इंशाल्लाह और बहुत सारे चेहरे दिखाएंगे आप लोगों को, और अच्छा, मज़ा एज आएगा ए आप लोगों को। अख्ताम करता हूँ मैं एक मोटिवेशनल पॉइंट पे। एज अ यंग एंटरप्रेन्योर, वी बोथ आर अल्हम्दुलिल्लाह यंग, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भाई भी माशाल्लाह से भी यंग हैं, और काफ़ी कंपनीज लुक अप टू अस, लॉट ऑफ पीपल लुक अप टू अस। आई एम वेरी हम्बल्ड कि अल्लाह ने इतने कम अरसे में तरक्की दे दी, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता वैसे, मतलब टू बी ऑनेस्ट। लेकिन उसमें तुम्हारी मेहनत शामिल, इमरान भाई की मेहनत शामिल, हमारी टीम की मेहनत शामिल, हमने वो अचीव कर दी। एज अ यंग एंटरप्रेन्योर, क्या समझते हो, ऐसा क्या हमने किया, हमारी पर्सनालिटी के अंदर ऐसे कौन से गुण थी जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें तरक्की दी, मार्केट ने हमें अलाउ किया ग्रोथ करने के लिए? और एक बाहर यंग एंटरप्रेन्योर को तुम्हारी क्या टिप देना चाहोगे तुम, कि जिस चीज़ पे वो काम करे ताकि वो भी कुछ जॉब से हट के कर सके? बिकॉज यू वर जॉब मेंटेलिटी फॉर अ वाइल, यस एंड देन यू केम आउट ऑफ इट, एंड नाउ यू आर फाउंडर ऑफ अ वेरी बिग कंपनी। यार, इसमें मैं तो अपना बताऊंगा ऑडियंस को कि सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमने अप्लाई की, और शुरू में हमें फील हुआ कि हमने बड़ी मार खाई इस चीज़ पे, वो थी ऑनेस्टी। स्ट्रेट फॉरवर्ड थे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, और इस मार्केट में जो कन्वेंशनल डीलर है, टिपिकल जो लोग हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे। हम उनको कोई बात करते थे कि यार हम, मतलब फॉर एग्जांपल एक प्लॉट है, हम कहते थे कि यार ये प्लॉट्स हैं, हमने इतने लिए हैं और इसमें ये मार्जिन हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट सच बता देते थे। वो उल्टा हमारे खिलाफ जाके सोसाइटी में कंप्लेन हो जाती थी। तो शुरू में हमें लगा कि यार ये तो हमें भी झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन हमने अपनी इसी चीज़ को कंटिन्यू किया। ऑनेस्ट थे लोगों के साथ, कभी मतलब कुछ ऐसा नहीं किया, किसी की इन्वेस्टमेंट के जो टाइमलाइंस दी थी उसमें हमने अगर पैसे कमाए तो अपने इन्वेस्टर को जो उसके साथ डन किया था वो दिया। तो यही एक बेसिक चीज़ है, आप ऑनेस्ट रहें, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें। इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, और इसको हम कहेंगे कि मतलब प्रोफेशनलिज्म, एक किस्म का। प्रोफेशनलिज्म, बिल्कुल। ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी, ये दो ही चीज़ें हैं जो आपके बिजनेस को ऐसे ऊपर ले जाते हैं। व्हाट अबाउट कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी तो है ही है। वो तो सबसे टॉप कंसिस्टेंसी पे तो है। कंसिस्टेंसी के बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो हमारे एक टीचर थे, वो कहते होते थे कि यार आपने अगर मोची भी बनना है ना, तो टॉप के मोची बने, कंसिस्टेंट रहें तो आप फिर देन स्काई इज द लिमिट। मैंने वो एक वीडियो है साइमन की, बड़े मज़े की बात करता है,
इसी पे अख्ताम भी करते हैं, इसी कंसिस्टेंसी के बारे में। वो कहता है एक दिन जिम जाओ, 9 घंटे एक्सरसाइज करो और सामने खड़े हो जाओ शीशे के, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 9 दिन जिम जाओ, 20-20 मिनट एक्सरसाइज करो, सिर्फ शीशे में खड़े हो जाओ, फ़र्क नज़र आ जाएगा। सो कहता है इट्स नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। तो मुक्का ज़ोर से एक नहीं मारना, 9 मारने हैं। खैर लेस फोर्स क्यों। तो कंसिस्टेंसी अल्हम्दुलिल्लाह हमने न्यूक्लियस में, मैंने तुम्हारी मजबूरी से और तुमने मार्केट की मजबूरी से, पाकिस्तानी मजबूरी से कि लोग क्या कहेंगे, ये भी बंद कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उसने काफ़ी समहाउ इनडायरेक्टली रोल प्ले किया है, बिकॉज इट्स Exactly. कंसिस्टेंट। एंड आई गेस उसके साथ साथ सीखना भी है कि मार्केट क्या कर रही है, ताल्लुकात भी बनाने हैं, बिकॉज सेल्स इज नथिंग बट कनेक्टिंग विद पीपल। उस लिहाज से मैं वसीम भाई को भी काफ़ी क्रेडिट देता हूँ कि उसने काफ़ी बताया कि ताल्लुकात बनाओ इन सब से। अदरवाइज़ हम डिजिटल के लोग थे तो हम ज़्यादातर कस्टमर को डिजिटल पे ही अट्रैक्ट करते थे। तो ये काफ़ी अच्छी टिप है कि वी हैव टू स्टे ऑनेस्ट। ऑब्वियसली वो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हमने Yes, बचपन में पढ़ा हुआ। exactly. अरसलान बहुत बहुत शुक्रिया यार Thank you so much, हमारे Subhan. स्टूडियो में आने के लिए और ये वीडियो बनाने के लिए। अभी देखते हैं कोई और सवाल अगर रहेगा तो इमरान भाई वाले पॉडकास्ट में उसको हाँ दोबारा हाँ, पूरा इंशाल्लाह करेंगे। इमरान भाई आ रहे हैं, करेंगे पॉडकास्ट। डन हो गया। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड एट न्यूक्लियस एट नाइट। एज आई मेंशन कि ये वाले गेस्ट हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट इट वाज अ वेरी हेल्दी डिस्कशन। मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि ऐसी गपशप अरसलान से जिनको लगती नहीं है, जिनको हमारे फड्डे होते हैं वो आप लोग की खातिर होते हैं, बिकॉज हमने आपको एक बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।